अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जो दुनिया का दूसरा सबसे छोटा कंट्री है, जिसको आप सिर्फ 2 घंटे में पैदल घूम सकते हैं। ये मुल्क सबसे ज़्यादा अयाशी वाली और लग्जरी लाइफ के लिए भी जाना जाता है। जी हाँ, आज हम सैर करने वाले हैं मोनाको की। यहाँ की लग्जरी लाइफ कैसी है, इस कंट्री में हर कोई अरबपति क्यों है, वीज़ा कैसे लग सकता है, यहाँ पर कौन कौन सी जॉब अवेलेबल है और नेशनैलिटी कैसे ले सकते हैं, ये सब कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं मोनाको की सैर पर। मोनाको लफ्ज़ 2 यूनानी लफ्ज़ से आया है, मोनो जिसका मतलब है अकेला और कोस जिसका मतलब है घर, यानी कि अकेला घर। ये कंट्री वेटिकन सिटी के बाद दुनिया का सबसे छोटा कंट्री है, लेकिन इस कंट्री के 75% लोग अरबपति हैं। ये कंट्री सिर्फ 2 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसको आप पैदल सिर्फ 2 घंटे में घूम सकते हैं। इस कंट्री की कुल आबादी 40,000 लोगों पर मुश्तमिल है। छोटा होने के बावजूद ये दुनिया का महंगा तरीन कंट्री भी है। लोग ट्रेन का सफ़र करके दूसरे ममालिक में जाकर रहते हैं। इस कंट्री का बॉर्डर फ्रांस और इटली से लगता है। पूरी दुनिया से लोग अयाशी करने इस कंट्री में आते हैं। इस कंट्री में लग्जरी कार्स और यार्ड आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। इस छोटे से कंट्री की जीडीपी $9 बिलियन है। यहाँ के लोगों की एवरेज इनकम $2,40,000 सालाना है, जो पाकिस्तानी 6 करोड़ 70 लाख के बराबर बनती है। मतलब यहाँ हर कोई करोड़पति है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि ये छोटा सा कंट्री कैसे इतना अमीर है। इस कंट्री की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया गैम्बलिंग है, जो दुनिया भर के करप्ट पॉलिटिशियन और मनी लॉन्ड्रिंग करने आते हैं। इस कंट्री में अपना पैसा लाते हैं और जुआ खेलते हैं। इसके बाद इनको एक रसीद दे दी जाती है कि ये पैसा इन्होंने इस जुए से जीता है, जिसके बाद ये तमाम ब्लैक मनी वाइट हो जाती है। दूसरी बड़ी वजह इस कंट्री का टैक्स फ्री होना है। दुनिया के बिलियनियर्स इस कंट्री में अपना पैसा लेकर आते हैं और इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। इस कंट्री की अमीर होने की एक और सबसे बड़ी वजह कैसीनोज हैं। यहाँ दुनिया के मुख्तलिफ किस्म के कैसीनो हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम मोंट कार्लो कैसीनो है। ये कैसीनो 1870 में खोला गया। 1793 में फ्रांस ने इस इलाके को अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन 1861 में मोनाको को फ्रांस से मुकम्मल आज़ादी मिल गई थी। लेकिन आज़ादी इस शर्त पर मिली थी कि 2 इलाके फ्रांस को देने पड़ेंगे, जहां से मोनाको की कंट्री की पूरी जीडीपी जनरेट होती थी। अब इस वक्त मोनाको माशी लिहाज से मुकम्मल पासमानदगी का शिकार हो चुका था। मोनाको के प्रिंस ने फैसला किया कि यहाँ कैसीनो खोला जाएगा और दुनिया के अमीर लोगों को यहाँ लाया जाएगा और मुकम्मल तौर पर इस कंट्री को टैक्स फ्री कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से दुनिया के अमीर और अयाश तरीन लोग इस कंट्री का रुख करना शुरू हो गए, जिससे मोनाको की दौलत में तेज़ी से इजाफा हो गया और इतनी दौलत इकट्ठी हो गई कि अपनी आवाम से टैक्स लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। और आज तक इस रवाज को चलाया जा रहा है। यूरोप में 19वीं सदी तक जुए खानों पर मुकम्मल पाबंदी थी, जिसका फ़ायदा मोनाको को हुआ और दूसरे इलाका लग्जरी लाइफ के लिए भी बेहतरीन माना जाता था। लग्जरी होटल, लग्जरी रेस्टोरेंट आपको यहाँ हर जगह देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूँ, इस कंट्री में पूरी दुनिया के लिए जुए को आम कर दिया, लेकिन आज भी इस कंट्री के रहने वालों पर जुआ खेलने पर पाबंदी है। इस कंट्री में बेरोजगारी की शरह सिर्फ 2% है। आपको इस कंट्री में गरीब ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा रियल एस्टेट भी इसी कंट्री में है। 3 मुरब्बा फुट ज़मीन की कीमत $58,000 है, जो कि पाकिस्तानी 1 करोड़ 62 लाख के बराबर बनते हैं। अगर आपको मोनाको कंट्री में 1100 स्क्वायर फुट का प्लॉट चाहिए, तो आपके पास पाकिस्तानी 6 अरब रुपए होने चाहिए। इस कंट्री में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है, जो पाकिस्तानी 305 रुपए के बराबर है और इंडियन 90 रुपए के बराबर है। दुनिया का सबसे महंगा पेंट हाउस भी इसी कंट्री में मौजूद है, जिसकी मालियत $335 मिलियन है। दोस्तों, फार्मूला 1 रेसिंग के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे। ये इस कंट्री की सबसे फेमस गेम है। ये दुनिया का वाहिद कंट्री है जिसके पास एक अलग फार्मूला 1 का ट्रैक मौजूद नहीं है, बल्कि पूरे कंट्री की सड़कों को ट्रैक बना दिया जाता है और दुनिया के अमीर तरीन लोग इसे देखने आते हैं। इस कंट्री की नेशनैलिटी भी सिर्फ अरबपति लोगों को ही मिलती है। आपको बैंक में $5 लाख जमा करवाने पड़ते हैं। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ती है।
आपके पास इधर नौकरी और बिजनेस भी होना चाहिए। इसके बाद 3 साल का आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है और 10 साल बाद प्रिंस की मर्जी से आपको नेशनैलिटी दे दी जाती है। इस कंट्री में आपको कोई एयरपोर्ट नहीं मिलेगा। इस कंट्री में जाने के लिए आपको मोनाको से 30 किलोमीटर के फासले पर फ्रांस के एयरपोर्ट पर आना पड़ता है। वहाँ से बस या ट्रेन और टैक्सी पर बैठकर आप मोनाको आ सकते हैं। मोनाको की 40,000 की आबादी है, जिसमें से सिर्फ 22% लोग मोनाको के हैं और बाकी दूसरे ममालिक से आकर आबाद हुए हैं। मोनाको की अपनी कोई फ़ौज नहीं है, लेकिन फ्रांस की फ़ौज मोनाको के दिफाई मामलात भी देखती है। दोस्तों, इसके अलावा फ्रांस से इनका एक और एग्रीमेंट हुआ है कि अगर प्रिंस की फैमिली ख़त्म हो जाए तो ये कंट्री फ्रांस का हिस्सा बन जाएगा। मोनाको अमीर और खुशहाल कंट्री के तौर पर जाना जाता है। दूसरे ममालिक की निस्बत क्राइम की शरह बहुत कम है, जिसकी वजह से इसे दुनिया का महफूज तरीन मुल्क भी माना जाता है। सिंगापुर की तरह ये सिटी स्टेट है और इसका कोई भी कैपिटल नहीं है, बल्कि मोनाको कंट्री भी है और मोनाको ही कैपिटल है। मोनाको में आपको एक भी मस्जिद नहीं मिलेगी। 280 अफराद मुस्लिम हैं और 80% आबादी कैथोलिक है। इस कंट्री में ज़्यादातर इटालियन और फ्रेंच ज़ुबान बोली जाती है। मोनाको को यूरोपीय यूनियन का रुकन है, लेकिन यह शेंजन कंट्री में शामिल नहीं है। सकाफती लिहाज से भी ये कंट्री बहुत अहम है, जो पूरी दुनिया के सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। आबादी तो सिर्फ 40,000 है, लेकिन टूरिस्ट 90 लाख सालाना आते हैं, क्योंकि यहाँ हर तरह का अयाशी का सामान आसानी से मिल जाता है, जिसमें पहले नंबर पर मोंट कार्लो कैसीनो है। टूरिस्ट इतनी बड़ी तादाद में आने की वजह ग्रैंड प्रिक्स भी है, जिसे लाखों लोग देखने आते हैं। इसके अलावा हर साल यार्ड शो भी किया जाता है, जिसमें दुनिया के लग्जरियस यार्ड दिखाए जाते हैं। इनके अलावा मोनाको अपने खूबसूरत बीचेस के लिए भी मशहूर है। यहाँ आपको प्रिंस पैलेस भी देखने को मिलता है, जो अंदर से बहुत लग्जरी है। टूरिस्ट जापान गार्डन का भी विजिट ज़रूर करते हैं, जहाँ आपको कुदरत का पुरसुकून नज़ारा देखने को मिलता है। इस कंट्री का लिटरेसी रेट 100% है, यानी कि पूरा कंट्री ही पढ़ा लिखा है। इस कंट्री में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी मौजूद है, जिसका नाम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मोनाको है। इस कंट्री में रहने का खर्चा 6,000 यूरो से लेकर 1,000 यूरो माहाना है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 20 लाख बनते हैं, जिसमें आपको सिर्फ होटल का एक कमरा दे दिया जाता है और इसमें खाने पीने का खर्चा भी शामिल है। अगर बात की जाए इस कंट्री के वीज़े की, तो आपको इस कंट्री में जाने के लिए फ़्रांस का वीज़ा लेना होगा। पाकिस्तान में मोनाको की कोई एम्बेसी मौजूद नहीं है, आपको फ्रांस की एम्बेसी में जाना पड़ता है। और इस कंट्री में जॉब्स भी मौजूद हैं, जिसमें अकाउंटेंट, होटल मैनेजमेंट और आईटी की जॉब सबसे ज़्यादा हैं। दोस्तों, ये थी आज के छोटे से कंट्री की इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिए। और अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।